हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज मैं इग्नू का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का टॉपिक लाया हूँ। आप सभी जानते हैं कि इग्नू ने सभी बच्चों को प्रमोट किया है, जिसमें कि पीजी, बीए, ग्रेजुएशन आदि शामिल हैं। बीएससी, बीएसडब्ल्यू इसमें सब शामिल है, एमए वगैरह इसमें सब शामिल है। पर आप जानते हो कि ये कैसे प्रमोट होंगे? हम आज इसी पे ही चर्चा करेंगे, प्रमोट कैसे होंगे। दोस्तों, जिस बच्चे का एडमिशन जून 2019 में हो चुका है वो इस प्रमोट का पात्र है। जैसा कि यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि जून 2019 में जो बच्चा एडमिशन ले चुका है वो इस प्रमोट का पात्र है। ठीक है, जिसमें कि ये प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। अगर हम इसे देखें, इसमें ये प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, जिसमें कि एमकॉम, एमईजी, एमएसडी, एमपीएस, एमएएच, एमएसओ, ये सारे जो प्रोग्राम हैं इसमें ये शामिल हैं। जो प्रोग्राम इसमें पास होगा, प्रमोट होगा, वो ये सारे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। नॉर्मली एमए, बीए, बीकॉम ये सारे इसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि बीसीए वाले प्रमोट होंगे, पर होंगे कैसे। इसमें साफ लिखा है कि जो बच्चा जून 2021 में अब पेपर देगा उसी के आधार पे ये पास किया जाएगा। मतलब जैसा परफॉर्मेंस जून 2021 में होगा उसी के आधार पे फर्स्ट ईयर के नंबर दे दिए जाएंगे। मतलब कि इसमें जैसे जिसने 2019 में जिसने एडमिशन लिया था जून 2019 में और उसे 2020 में पेपर देने थे, पर वो ड्यू टू कोरोना दे नहीं पाया, कोरोना की वजह से, और इग्नू ले नहीं पाया पेपर। इस हालत में उसने एक तरीका बनाया है कि अब वह सीधे सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के पेपर लेगा। एमए के संदर्भ में सेकंड ईयर के, और बीए ग्रेजुएशन के संदर्भ में सेकंड के और थर्ड के पेपर, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के पेपर लेगा। उसी के आधार पर फर्स्ट ईयर के पेपर के नंबर दे देगा। जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसी के आधार पे फर्स्ट ईयर के नंबर दे दिए जाएंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि एक दृष्टि से तो सेकंड ईयर के जो नंबर हैं वो देखे जाएंगे, और दूसरा असाइनमेंट में भी देखे जाएंगे कि असाइनमेंट में बच्चे ने कैसा बनाया है। उसके आधार पर भी फर्स्ट ईयर के नंबर दिए जाएंगे। अब हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए पढ़ेंगे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को यहाँ पे क्या लिखा गया है और इसमें कैसे समझाया गया है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट registered in July 2019 will be exempted from appear in TTE of first year in June 2020। इसमें लिखा गया है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था वह पेपर से उन्हें छूट है, और the interim marks grade in the first year course will be assigned on the basis of marks grade obtained in TT of second year course। मतलब यहाँ साफ लिखा गया है कि जैसा बच्चा TT सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में परफॉर्मेंस करेगा उसी के आधार पर फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे, उसी के बेसिस पे दे दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं एक बार।
द सेकेंड ईयर स्टूडेंट re-registered in July 2019 admission will be exempted from appearing in TTE of second year in June 2020। मतलब कि जो सेकंड ईयर का बच्चा अगर पेपर देना चाह रहा था 2020 में सेकंड ईयर के, उसे भी ऐसे ही मार्क्स दे दिए जाएंगे थर्ड ईयर के नंबरों पे। जो भी थर्ड ईयर में, जब वो बच्चा थर्ड ईयर में जाएगा और 2021 में पेपर देगा जून में, तो उसे भी ऐसे ही नंबर दे दिए जाएंगे थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस पे सेकंड ईयर के नंबर। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में देखते हैं। ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलम है, इसे देखते हैं हम। फॉर पीजी प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर registered in June 2019 will be exempted from appearing the TTE of the first year in June 2020. The end-term exam grade in first year course will be assigned on the basis of marks graded obtained the TTE of second year course। मतलब कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर के पेपर देना चाहता था जून 2020 में, वह अब पेपर देने के लिए उसकी छूट है, मतलब वो पेपर नहीं देगा। वो अब जून 2021 में जब भी पेपर देगा सेकंड ईयर के, उसी के आधार पर उसके नंबर फर्स्ट ईयर वाले दे दिए जाएंगे। MCA में भी यही है और MBA में भी यही है। इसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई बच्चा इस पद्धति से खुश नहीं है, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे तो पेपर देना है, मुझे फ्री के नंबर या ऐसे नंबर नहीं चाहिए, मैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। इग्नू ने क्या बोला है कि जो बच्चा 2020 में पेपर देना चाहता था, वो पेपर तो ले नहीं पाया इग्नू कोरोना की वजह से, पर उसने एक स्कीम निकाली है कि जब जून 2021 में पेपर होंगे तो उसी के बेसिस पे ये जून 2020 के नंबर दे दिए जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट ईयर के नंबर दे दिए जाएंगे। और असाइनमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, असाइनमेंट को भी देखा जाएगा कि असाइनमेंट में बच्चा ने कैसा असाइनमेंट जमा किया है। पर जो बच्चा इन सब से संतुष्ट नहीं है, उसके लिए स्वतंत्र रूप से कह दिया गया है, द स्टूडेंट ऑफ UG एंड PG प्रोग्राम हु डू नॉट वांट टू प्रमोट एज पर द अबव गाइडेंस। मतलब कि जो बच्चा ऐसे प्रमोट नहीं होना चाहता, वह दी कैन अपीयर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन February 2021 and therefore subject to fulfill other eligibility condition। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्चा प्रमोट नहीं होना चाहता तो वह फरवरी 2021 में पेपर दे सकता है। या मतलब कि इग्नू ने दोनों ऑप्शन खोल दिए हैं, या तो प्रमोट होना चाहो तो प्रमोट हो सकते हो, या फिर अगर आप पेपर देना चाहो तो पेपर भी दे सकते हो। दोनों चीज़ ठीक हैं, दोनों अच्छी हैं। और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थी वह आपकी, ये मैं आपको कॉलम दिखाता हूँ, ये वाला। द यूनिवर्सिटी विल बी प्रोविजनल इन द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ TTE फ्रॉम द दोज स्टूडेंट who do not want to be promoted as per the above guidelines and want to appear for term and examination February 2001। मतलब कि जो बच्चा पेपर देना चाहे वो दे सकता है, और उसकी जो जून 2020 में जो उसने जो फ़ीस जमा की थी वो इसमें जुड़ जाएगी। यही इसमें लिखा है, तो यही है इग्नू का मैसेज।